दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल आए थे कि सर सिंगापुर की जो स्टडी है वो कितनी हार्ड है, कैसा पढ़ाई होती है, कैसे सेमेस्टर्स होते हैं और क्या डिफरेंस है इंडिया की स्टडी के बारे में, और आफ्टर स्टडी कैसे जॉब के चांसेस हैं, किस तरह के वीज़ाज अवेलेबल है, सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हो इस चैनल पर, सिंगापुर से रिलेटेड वर्क परमिट, एस पास, जो भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड सारी अपडेट आती रहती है, आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर पहली बार आए हो तो भाई शेयर, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन। अगर पुराने मेरे व्यूवर्स हैं, ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और शेयर करने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो बताता हूँ भाई, देखो सिंगापुर की जो पढ़ाई का एजुकेशन सिस्टम है और इंडिया की पढ़ाई का एजुकेशन सिस्टम है, दोनों को कंपेयर करेंगे। पूरा की पूरा देखना, वीडियो को समझ में आ जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है। अगर आप सिंगापुर की स्टडी से आप ग्रेजुएट हो या आप डिप्लोमा कर रहे हो, और इंडिया की जो आप ग्रेजुएशन लेके सिंगापुर में आ रहे हो, तो वो क्या है। तो देखो ऐसा है, अगर आपको सिंगापुर में डिप्लोमा कर रहे हो तो उसमें किस तरह की पढ़ाई होती है। जैसे यहाँ पर हम इंडिया की बात करें, अगर आप डिप्लोमा करते हैं या डिग्री करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम डिग्री की बात कर रहे हैं, इंडिया में बता रहा हूँ। तो जैसे अगर आपके एक सिलेबस होता है जिसमें आप आपके 6 महीने के 6 मॉड्यूल होते हैं, तो उसमें एग्ज़ाम्स होते हैं 2 या 3 महीने में। मेरे को ध्यान है कि मैं इंडिया में जब मेरे को पढ़ाई, मैंने ग्रेजुएशन करी थी तो ईयरली, क्योंकि मेरी जो एकेडमिक्स थी वो एकेडमिक्स तो जो बीए ज्योग्राफी ऑनर्स था, तो मेरे को एक साल में एग्ज़ाम होते। तो जैसे 6 महीने में 10 चैप्टर्स में ही से क्वेश्चन आता था, इस तरह के एग्ज़ाम्स होते थे। लेकिन सिंगापुर का जो एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर जैसे एक साल का आप डिप्लोमा कर रहे हो, अगर आपके एक साल के डिप्लोमा में 2 सेमेस्टर और 6 महीने का जो 2 महीने 3 महीने का एक सेमेस्टर, 3 महीने का एक सेमेस्टर, और बाकी के 6 महीने में इंडस्ट्रियल अटैचमेंट है। तो जो 3 महीने का जो सेमेस्टर होता है उसमें आपका जो सब्जेक्ट होंगे, एग्जाम्पल 3 सब्जेक्ट होंगे, तो 3 सब्जेक्ट्स में आपका तो 3 महीने में तीनों सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। इंडिया की तरह एजुकेशन सिस्टम नहीं है कि अगर एक एक साल का एक जो सेमेस्टर चल रहा है, अगर एक सब्जेक्ट है आपके पास, तो उसमें पहले 3 महीने में 10 चैप्टर में से ही सवाल पूछेंगे। अगले 6 महीने का जो क्वार्टरली के बाद 6 महीने का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको 10 से 20 का चैप्टर देखेंगे। तो ऐसा सिंगापुर में एजुकेशन नहीं है। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जब मैंने एमबीए करी थी सिंगापुर में, तो मेरी जो एमबीए थी वो 15 महीने की थी। तो प्री एमबीए मेरी एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा 4 महीने का था, उसके बाद 15 महीने की एमबीए थी। तो 15 महीने की एमबीए में उन्होंने 4 मॉड्यूल बनाए थे मेरे को, 4 सेमेस्टर जिसे बोलते हैं, और हर सेमेस्टर में मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स थे। तो उन 4 सब्जेक्ट को मेरे को 3 महीने के 3.5 महीने के अंदर पूरा ख़त्म करके पढ़ाई करके एग्ज़ाम देना था। अब एग्ज़ाम भी दो तरह के होते हैं हर हर मॉड्यूल का। जैसे एग्जांपल, मेरे पास बिजनेस मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट था, तो बिजनेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में जो अगर 100 नंबर का जो मेरा पेपर था, 50 का मेरे को रिटर्न आता था और 50 का मुझे प्रैक्टिकल बाय प्रेजेंटेशन देना पड़ता था। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्स होते हैं। लेकिन इन इंडिया में क्या है, अगर आपके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं तो 10 में से 9 की तो थ्योरी होती है, एक ही प्रैक्टिकल होता है। लेकिन अगर यहाँ पर एक डिग्री में अगर आपके 10 सब्जेक्ट हैं, तो इस 10 सब्जेक्ट को वो क्या करेंगे हर सेमेस्टर में। एग्जाम्पल के तौर पर एमबीए में क्या है, मेरे पास 12 सब्जेक्ट थे, ठीक है, तो 4 में उन्होंने बांटा हुआ था। तो हर सेमेस्टर में मेरे पास 3 सब्जेक्ट रहते थे। तो 12, तो जैसे कहने का मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट और एथिक मैनेजमेंट, कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स होते थे। सेल्स एंड मार्केटिंग का अलग ही डिपार्ट। तो जैसे अगर मैंने पहले के जो सेमेस्टर में मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स थे, तो उन तीनों को 3 महीने के अंदर ही खत्म होना था। तो थ्योरी भी हो जाती थी और प्रेजेंटेशन भी हो जाती थी, दोनों मिला के मेरे को ऐसा होता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि आपके एक साल की डिग्री है, अगर आपके सेमेस्टर 6 महीने का, तो 6 महीने के सेमेस्टर में 2 एग्जाम होंगे, तो सब्जेक्ट के बेसिस तो बिल्कुल ही अलग है। सिंगापुर का जो पढ़ाई का सिस्टम है बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू इंडिया। अगर आप सिंगापुर से पढ़ाई करते हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है। इंडस्ट्री की नॉलेज, अगर आप कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको आपको 90 या 80% आपको रियलिटी मिलेगी कि आप इंडस्ट्री में क्या, जैसे आईटी का कोर्स कर रहे हैं या बिजनेस मैनेजमेंट का, तो
तो आपको अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट का भी डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको 6 महीने के अंदर ऐसी ट्रेनिंग होगी तो आपको रियलिटी में पता लगेगा कि भाई रियल लाइफ में बिजनेस मैनेजमेंट का आपने जो पढ़ाई करी वो इसका इम्पैक्ट कितना है। तो बहुत अच्छी। अब एक बात और थी कि सर सिंगापुर में जो पढ़ाई करने के साथ साथ पार्ट टाइम क्या है, तो देखो सिंगापुर में पार्ट टाइम का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक लॉ है, आप ढंग से सुनना इसको, फिर आप उस पर कमेंट्स करोगे। तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं कोई 1 साल का या 1.5 साल का, अगर उसके साथ इंडस्ट्रियल अटैचमेंट जुड़ी है तो आप पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम नहीं कर सकते। जैसे 1 साल का डिप्लोमा जिसमें 6 महीने पढ़ाई और 6 महीने का आपकी जो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट होती है जिसे OJT बोलते हैं, तो 6 महीने की पढ़ाई के दौरान आप नहीं काम कर सकते। यहाँ का कॉलेज 5 दिन चलता है 2, लेकिन थोड़ा लोग काम कर लेते हैं। अगर आप सिंगापुर से एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जो इंस्टीट्यूट्स है, मैं आपको MOM की वेबसाइट्स पे उस कॉलेज में अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 16 घंटे पर वीक का काम और वैकेशन के टाइम अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने कि अगर सिंगापुर में आपको मैं एक वेबसाइट दूंगा MOM की, उसमें एक्रेडिटेड कॉलेज हैं जो सिंगापुर से ऑथराइज। अगर आपने सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के जो एक्रेडिटेड कॉलेज है वहाँ से आपने अगर पढ़ाई करी, डिग्री करी, तो आपको विद इन 1 वीक में 16 आवर्स का काम मिलेगा और वैकेशन के टाइम पर आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से बांटा हुआ है सिंगापुर में कि अगर आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर 6 महीने की इंडस्ट्रियल अटैचमेंट है तो आप काम नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट में ही काम करते हैं। उसके बाद आपको जब डिप्लोमा खत्म हो जाता है तो आपको 1 महीने का या शायद 2 महीने, 1 से 2 महीने के बीच का आपको एक परमिट मिलेगा जिसमें आप जॉब सर्च वीज़ा कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ की मैं वेबसाइट में लिंक दूंगा, आप देखना। अगर आपकी NUS इन यूनिवर्सिटीज़ में आपकी बैचलर डिग्री हो रही है तो आपको 1 साल का लॉन्ग टर्म विजिट पास मिल सकता है। तो वो 1 साल का नॉन रिन्यूएबल, उस 1 साल के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट ढूंढना पड़ता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अगर आप उसमें एडमिशन ले रहे हो, अच्छा कोर्सेज है, तो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे मिलते हैं कि 3 साल की डिग्री के बाद आप 3 साल आगे गवर्नमेंट में काम करोगे, सिंगापुर की गवर्नमेंट। तो कुछ इस तरह से। लेकिन लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर 1 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं क्या हम पार्ट टाइम कर सकते हैं? भाई वो इलीगल होगा। अगर 1 साल का डिप्लोमा है, 6 महीने की पढ़ाई है और 6 महीने की इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, तो 6 महीने की पढ़ाई में आप काम नहीं कर सकते, इलीगल। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो इलीगल। अगर आप डिग्री कर रहे हो जो MOM की जो ऑथोराइज जिसे कहते हैं इमिग्रेशन ICA से अप्रूव्ड है, आप स्टूडेंट पास पर हो, जो आपकी एक्रेडिटेड ऑफ सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जो अलाउ करती है कि इंटरनेशनल फॉरेनर्स स्टूडेंट्स को 16 घंटे पर वीक काम करने पे, उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। मोस्टली वो बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री और कुछ PhDs वगैरह के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एलिजिबल होता है। लेकिन जो हम डिप्लोमा 1-1.5 साल का डिप्लोमा के लिए देख रहे हैं उसमें पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल नहीं है, वो इलीगल है। लेकिन इंडस्ट्रियल अटैचमेंट आपकी उसमें होती है। कॉलेज गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। प्राइवेट कॉलेज के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है या 16 घंटे की नहीं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सिंगापुर के जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ ऐसे एक्रेडिटेड सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो ही आपको 16 घंटे का काम अलाउ करते हैं। बट नॉर्मली जो मैंने देखा है, वेयर हाउस मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, रिटेल्स, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, जो 1 साल का डिप्लोमा होता है, आप उसमें 6 महीने काम नहीं कर सकते। यहाँ की पढ़ाई बिल्कुल ही अलग है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते आपको जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब जॉब सर्च कैसे कर सकते हैं? जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन हो रही है, मैं आपको जैसे भी आपका डिप्लोमा हो रहा है, मैं आपको प्रेफर करूंगा आप उसमें ट्रेनिंग करें जहां आपका फ्यूचर में एस पास मिले। अब देखो, एम्प्लॉयमेंट पास आपके 4 तरीके के हैं सिंगापुर में। पहला एम्प्लॉयमेंट पास, दूसरा एस पास, तीसरा वर्क परमिट और चौथा जो होता है एंट्रे पास। अगर एंट्रे पास के ऊपर आप जानना चाहते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा कि एंट्रे पास फॉरेनर्स के लिए क्या है, क्या क्राइटेरियाज है। बहुत अच्छी कैटेगरी, किसी ने अभी तक इतना बताया नहीं हो। एंट्रे पास बता देता हूँ। एक ऐसा है कि फॉरेनर्स इधर आके सेटअप कर सकते हैं अपनी कंपनी इनोवेटिव आइडिया के साथ, वो भी है। तो 4 ऑप्शन है, एम्प्लॉयमेंट पास, एस पास, वर्क परमिट और एंट्रे पास। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ है आफ्टर स्टडिंग योर एजुकेशन। बट डिपेंड करता है कि भाई आपकी एजुकेशन किस फील्ड में है, वो हाई डिमांड में है या नहीं है। तो मैं प्रेफर करूँगा जब भी आप ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हो तो एक ऐसा एम्प्लॉयर के पास देखो जो फ्यूचर में आपके लिए एस पास या वर्क परमिट अरेंज कर सके। तो यही आप बताना था। अब देखो, डिप्लोमास में क्या होता है, 1 साल के डिप्लोमा जिसको फीस है $8,000 के आसपास होती है। OJT में उतने कवर हो जाते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि सर 1 साल की पढ़ाई में हमें कितना पैसा बन जाएगा? भाई पैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन आपका रिकवर
हो जाएगा उतना जितनी आपकी फ़ीस लगेगी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि सिंगापुर का एजुकेशन कंपेयर टू इंडिया से काफ़ी अच्छा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो दिल से तो आपकी अपॉर्चुनिटी और वो जो इंस्टीट्यूट जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो वर्ल्ड वाइड वैलिड है भाई। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप फ्यूचर में पाथवे भी ले सकते हो। क्योंकि कुछ ऐसा है कि सिंगापुर में पढ़ाई करने के बाद आप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, लेकिन उसकी कुछ एलिजिबिलिटीज़ होती है जो आपके कोर्स अगर आप यहाँ कर रहे हो हायर स्टडी के लिए आप उस कंट्री में जा रहे हो तो आपको IELTS बैंड्स दिखाने पड़ेंगे, बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।